हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी देने आया हूँ नीट 2024 की प्रोविजनल आंसर की के बारे में। एनटीए के द्वारा नीट 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब यह है बच्चों कि एनटीए ने आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उस फॉर्म के लॉगिन में आपकी ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी और साथ में प्रोविजनल आंसर की, यानी कौन कौन से क्वेश्चन एनटीए ने सही माने हैं और कौन से आपके सही और गलत हुए हैं, ये पूरी जानकारी आपको एनटीए की साइट पर अब मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोविजनल आंसर की है यही लगभग फाइनल आंसर की होती है बच्चों, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे चैलेंज भी करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के जो चैलेंज करने योग्य हैं, बोनस योग्य हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम चैलेंज करते हैं और एनटीए उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर एनटीए को अपनी आंसर की को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बच्चों, आंसर की आपको ये कहां पर मिलेगी, हम चैलेंज कहां कर पाएंगे क्वेश्चन को, चैलेंज करने की लास्ट डेट क्या है, इस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चों बता दूं कि एनटीए की जो साइट है, एनटीए की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in। अब दिक्कत क्या है मैं पहले ही बता दूं, अब गूगल पे इतनी ज्यादा वेबसाइट हो चुकी है और इतना ज्यादा गूगल पे बच्चों जो है फर्जी फर्जी वेबसाइटें आ चुकी है कि आप जब सर्च करेंगे ना नीट आंसर की के लिए तो एनटीए की वेबसाइट टॉप पे ही नहीं आ रही है, नीचे आ रही है और ऊपर कोई और ही वेबसाइट आ रही है। और बच्चे भी बहुत भोले हैं जो कि उन वेबसाइटों पे क्लिक भी कर देते हैं, वहां डिटेल भी फिल कर देते हैं। तो बच्चों देखिए, आप अगर आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं, है ना, या बच्चों इसके बारे में अपडेट चाहते हैं तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, है ना। जो फालतू की वेबसाइटें हैं जो एनटीए के जैसी दिखती है, एनटीए की कॉपी है, आप उनको कतई विजिट ना करें, उन पर अपनी कोई भी डिटेल फिल ना करें, है ना। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग होती है बच्चों जो स्टूडेंट का डेटा लेना चाहती है, तो इसलिए वो वहां पे लिंक डाल देती है कि आप इस तरह से चैलेंज करें, है ना, ये क्वेश्चन चैलेंज करें। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, आपको लगता है कि वास्तव में कोई क्वेश्चन चैलेंज करने योग्य है तो जरूर करें आप, है ना। इसमें आप अपने टीचर, आपके जो मेंटर है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनकी आप मदद ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ये तो आपकी वेबसाइट है ना, exams.nta.ac.in। ये गूगल पे वेबसाइट है बच्चों, आप जब टाइप करेंगे, है ना, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का खुलता है बच्चों। ये साइट है आपकी एनटीए की, ये वही साइट है जिसके ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है ना। और इस साइट पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आंसर की चैलेंज लाइव, है ना। तो अब आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखो यहाँ लेटेस्ट न्यूज में भी दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, ये मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही मैं यहाँ पे आंसर की को चैलेंज कर सकता हूँ। अब चैलेंज करने की इन्होंने डेट क्या दी है वो भी तो देख लें। तो बच्चों देखो, कौन चैलेंज कर सकता है, और आप एक बार ओपन करके देख भी लीजिए, अब तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है कि नहीं है। अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं नीट यूजी 2024 की, तो आप अगर आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं बच्चों, तो पर क्वेश्चन को चैलेंज करने की 200 रुपए फीस है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों, वो 31 मई 2024 है ना। यानी आज ही बच्चों, आज रात 12 बजे से पहले पहले आप आंसर की को चैलेंज कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल। अब है रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज। रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसके लिए भी आपको पर क्वेश्चन 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। मतलब आपने ओएमआर के अंदर कुछ और क्लिक किया और आपको लगता है कि आपने तो बी राइट किया था और वहां सी दिख रहा है, तो ये भी आप चैलेंज कर सकते हैं।
और आंसर की के किसी क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें आप चैलेंज कर सकते हैं बच्चों, है ना। चैलेंज करने की आज ही लास्ट डेट है बच्चों, है ना। और पर क्वेश्चन चैलेंज करने के 200 रुपए चार्ज है। क्लियर बात? बिल्कुल। और चैलेंज करना कहाँ पे जाके है बच्चों? वो तो आपको एनटीए की साइट पे ही जाके चैलेंज करना है ना। चैलेंज अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो एक बार ओपन करके तो देख लें, है ना। हाँ, कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन को करेक्ट माना है एनटीए ने। तो देखो, आप पहले साइट पे जाओगे और चैलेंज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ ऑप्शन आएगा क्लिक हियर फॉर चैलेंज। अब आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही बच्चों आपके सामने आपकी पूरी ओएमआर और जो प्रोविजनल आंसर की है वो ओपन हो जाएगी कि एनटीए ने कौन से क्वेश्चन करेक्ट माने हैं और आपके ऑप्शन कौन से फिल किए हुए हैं। ये दोनों ही चीजें आपको दिख जाएगी। अब अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो अंदर ऑप्शन आएगा, तो आप जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं चैलेंज कर सकते हैं। अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो कोई ना कोई सपोर्टिव आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो वो प्रूफ आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में देना है। आप एक से ज्यादा प्रूफ भी देना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, तो भी उसकी पूरी एक ही पीडीएफ बना देना। एक क्वेश्चन के लिए प्रूफ के तौर पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। देखो देखें, एनटीए की साइट पे बच्चों जो ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को आप अगर कंप्लीट रीड करना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये देखो पूरा इन्होंने पब्लिक नोटिस में ऊपर ही ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आप देख सकते हैं। देखिएगा, ये बच्चों नोटिफिकेशन है, चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ओएमआर आंसर सीट एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर एनटीए, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया है कि भाई 24 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, है ना। 4750 अलग अलग सेंटर पर 571 सिटी में एग्जाम 5 मई को हुआ था बच्चों। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सारी जानकारी आपके सामने है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा है बच्चों कि आप ईमेल आईडी के द्वारा या कॉल के द्वारा जो है चैलेंज नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ वेबसाइट दी है। कोई अदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप कुछ क्लियरिफिकेशन जाना चाहते हैं तो आप एनटीए को मेल कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल। अब यहाँ चैलेंज करने का पूरा प्रोसीजर इन्होंने बता दिया है, प्रोसेस फॉर चैलेंजिंग ऑफ आंसर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनटीए की साइट पे जाना है, फिर क्लिक अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, इस पे क्लिक करना है। फिर टेस्ट बुकलेट का कोड डालना है आपको, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल अपनी डालनी है और फिर लॉगिन करना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा बच्चों, इसके बाद में आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ना। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद में बच्चों आपको अंदर एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं उसका जो आप कह रहे हैं कि भाई एनटीए ने गलत आंसर माना है, तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ में ऐड करना है, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे सारी चीजें हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन उसके सही है, तो 2 ऑप्शन सही है कि 3 सही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर टिक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें करने के बाद बच्चों आपको सेव योर क्लेम एंड पे फी, इस पे क्लिक करना है लास्ट में, ठीक है ना। फिर आपका 200 रुपये पेमेंट एक क्वेश्चन का आपको पे करना है, जिससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड प्रिंट द आंसर की चैलेंज रिसिप्ट, फिर आपको रिसिप्ट बच्चों जो है प्रिंट ले लेनी है। इसी तरह से बच्चों अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं ओएमआर आंसर सीट, ग्रेडिंग और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को, है ना, आपकी जो ओएमआर सीट है बच्चों, उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है ना, तो अगर आप उसमें कुछ जो है चैलेंज करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसीजर है। आपको सेम लिंक पे जाना है, लॉगिन करना है, अंदर ओएमआर चैलेंज लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है ना, और क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, पूरा सेम प्रोसीजर है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जी। प्यारे बच्चों, ये तो जानकारी थी नीट आंसर की के बारे में, जो कि प्रोविजनल आंसर की डाल दी गई है
और उसके चैलेंज करने की आज लास्ट डेट है ना? बिल्कुल जी, तो आप ज़रूर चैलेंज करें। मैं तो कहता हूँ भाई जितनी बड़ी संख्या में बच्चे चैलेंज करेंगे, उतनी ही एक्सपर्ट टीम बैठ करके डिसीजन लेगी। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को बोनस मिले अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है तो, है ना? काफ़ी क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं, बायोडायवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला बायो का क्वेश्चन है ना? तो बिल्कुल आप चैलेंज करें और इसमें विजय एजुकेशन की तरफ से आप अगर कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो पूरा विजय परिवार आपको सपोर्ट करने को तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय एजुकेशन बहुत ही जल्द इंडिया में जो है नीट 2025 का बैच अगेन लॉन्च करने जा रहा है और इस बार विजियंस के जो 2024 के नीट के बैच से इनसे ऐसे विद्यार्थी निकले हैं जो जिसे हम कहीं न कहीं झोंपड़ी के लाल कहते हैं। हमारे गाँव के ऐसे बच्चे जो इस विजय एजुकेशन से जुड़ करके नीट 2024 की तैयारी करते थे और उन्होंने 695 तक स्कोर किया है। तो मैं ऐसे बच्चों से भी आपको मिलाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रामीण प्रतिभाएँ हैं, जो हमारे ग्रामीण तबके के और किसान परिवार के बच्चे हैं, जो बड़ी-बड़ी कोचिंगों की लाखों रुपए की फीस नहीं दे सकते हैं, मैं ऐसे अभिभावकों को और बच्चों को कहूँगा कि आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िएगा। विजय एजुकेशन बहुत जल्द नीट का बैच लेके आने वाला है। बहुत अनुभवी टीम है, बहुत शानदार मेहनत करवाते हैं। तो आप ज़रूर विजय परिवार से जुड़ें। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और इसके अलावा भी हम लोग नर्सिंग के अलावा जो है फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, जीएनएम है, एएनएम है, इन कोर्सेज़ के एकेडमिक के और एंट्रेंस के भी ऑनलाइन बैच विजय एजुकेशन ऐप में चलाते हैं। आपका सहयोग और आपका सपोर्ट हमेशा चाहिएगा। मेहनत हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला परिवार है अपना विजय परिवार। अगेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानकारी पहुँचाएँ। थैंक यू अगेन।